तो इस वीडियो में हम रायमंड टीमन अभिक्रिया या रिमर टीमन रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें अभिकारक फिनोल हुआ करता है और उत्पाद के रूप में हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे इस अभिक्रिया में कौन से अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई जाती है और उसकी क्या कुछ क्रियाविधि हुआ करती है। तो इस अभिक्रिया को हम दो स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहले स्टेप में हम क्लोरोफॉर्म और NaOH की सहायता से एक अभिकर्मक तैयार करेंगे और दूसरी स्टेप जो कि इस अभिक्रिया का मुख्य पद है, जिसमें हम फिनोल की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे। यहाँ एक स्पीशीज बनेगी और उस स्पीशीज की अभिक्रिया इस R अभिकर्मक से होगी क्षारीय माध्यम में और यहाँ पर प्राप्त होगा सैलिसैल्डिहाइड। तो पहले पद को समझते हैं, जिसमें हमें अभिकर्मक तैयार करना है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 की अभिक्रिया हम एक क्षार से करा रहे हैं। OH माइनस यहाँ से इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा H पॉजिटिव के रूप में, जिसके कारण कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अब यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा और डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण करेगा। इसमें अगर हम देखें तो कार्बन के पास अगर आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, 1 2, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन और इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल मिलाकर के इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यह इलेक्ट्रॉन न्यून है और इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करेगा। तो डाइक्लोरोकार्बिन इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करने वाला है। तो फिनोल की अभिक्रिया सबसे पहले हमने NaOH के साथ कराई, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। यहाँ पर OH माइनस इस H को H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकालेगा, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन का निर्माण होगा। तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ऑक्सीजन के जो एकाकी युग्म रहेंगे वो इस बेंजीन रिंग के पाइबंध के साथ संयुग्मन में है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन में अनुनाद होगा। ऑक्सीजन के जो एकाकी युग्म है वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे और यह पाइबंध वियोजित होगा, जिसके कारण इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अब क्योंकि इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हुआ है, मतलब ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन रागी है डाइक्लोरोकार्बिन वो यहाँ पर आक्रमण करेगा ऑर्थो स्थिति पर। कुछ इस तरह से एक स्पीशीज का निर्माण होगा। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया था इस एकाकी युग्म के शिफ्ट होने के कारण। हर एक कार्बन पर एक एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है। सिर्फ इस वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं रहेगा। बाकी बेंजीन रिंग में पांचों कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन उपस्थित है। क्योंकि डाइक्लोरोकार्बिन के कार्बन ने इस बेंजीन रिंग के ऋणावेशित कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो गया है और यह एक नॉन एरोमेटिक स्पीशीज यहाँ पर बनी है। वापस से एरोमेटिसिटी ग्रहण करने के लिए यह ऋणावेशित कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाएगा। हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, जिस वजह से यह बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यह पाई बंध ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अब आप देखें, इस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यह एक एक करके बाहर निकलेंगे। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर जो ऋणावेश है यह वापस से यहाँ पर शिफ्ट होगा और यह पाई बंध इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध के रूप में निर्मित होगा। जैसे ही इन दोनों कार्बन के बीच में पाइबंध बनेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाए। तो एक Cl माइनस बाहर निकल चुका है। अब इस कार्बन के पास में एक ही Cl बचा है। क्योंकि क्षारीय माध्यम हमने लिया हुआ है, तो यह OH माइनस जो कि क्षार से आ रहा है, यह OH माइनस इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा और कार्बन के ऊपर जो अगर आक्रमण करेगा तो आप देख सकते हैं कार्बन ने यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो जब OH इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये वाला बंध वियोजित होगा, यह यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन वाला पाइबंध वियोजित होगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर वापस से ऋणावेश उत्पन्न हो जाए। तो लास्ट में हम इस स्पीशीज पर पहुंच गए हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो इसके बाद में अब आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो ऋणावेश था इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, जिससे ये पाइबंध टूटा और इन दोनों कार्बन के बीच में पाइबंध बना। जैसे इन दोनों कार्बन के बीच में पाइबंध बनेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाए, तो आप देख सकते हैं इस तरह की स्पीशीज बनेगी। यहाँ पर इस कार्बन से कोई Cl जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि Cl माइनस के रूप में बाहर निकल गया था। अब आप देखें OH में ऑक्सीजन के ऊपर जो एकाकी युग्म है
और कार्बन कार्बन के बीच में यह जो पाइबंद उपस्थित है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाइबंद उपस्थित है, इनके बीच में अनुनाद होगा इस संयुग्मन के कारण। तो जैसे ही यह एकाकी युग्म यहाँ पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा धनावेश। ऑक्सीजन अपना धनावेश खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा। ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और जो H पॉजिटिव यहां से बाहर निकला था वह H पॉजिटिव इस O माइनस के पास आकर के जुड़ जाएगा और OH समूह में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन था वो OH समूह में परिवर्तित हो गया और इस तरफ जो ग्रुप समूह था वह CHO समूह या अल्डिहाइड समूह में परिवर्तित हो गया। तो कुछ इस तरह से रिमर टिमन रिएक्शन हुआ करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो उत्पाद मिला है हमें वो ऑर्थो उत्पाद है और इस अभिक्रिया में ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है। इसका कारण समझते हैं। जो फिनोक्साइड आयन के ऊपर जब डाइक्लोरोकार्बिन ने आक्रमण किया था उस पद को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो फिनोल की अभिक्रिया जब NaOH के साथ होती है तो एक्चुअली सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। तो क्योंकि वास्तव में सोडियम फिनोक्साइड निर्मित हुआ है और डाइक्लोरोकार्बिन में जो क्लोरीन रहेंगे वो आंशिक रूप से ऋणावेश रहेंगे, सोडियम और इन क्लोरीन के मध्य आकर्षण रहेगा, क्लोरीन को यह सोडियम अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस कार्बन की जो स्थिति रहेगी वह इस ऑर्थो वाले कार्बन के पास में आ जाएगी, जिसकी वजह से यह कार्बन ऑर्थो वाली स्थिति पर आसानी से आक्रमण कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित होगा। एक और कारण हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस उत्पाद में OH समूह के हाइड्रोजन और इस अल्डिहाइड समूह के ऑक्सीजन के मध्य अंत आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा और अंत आणविक हाइड्रोजन बंध अणु के स्थायित्व को बढ़ाता है और क्योंकि अधिक स्थायी अणु अधिक मात्रा में निर्मित होगा, इसलिए जो ऑर्थो वाला उत्पाद है वह मुख्य उत्पाद रहेगा। तो हमने अभिक्रिया में देखा कि पहले तो हमने अभिकर्मक तैयार किया था क्षार और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया द्वारा और वह अभिकर्मक था डाइक्लोरोकार्बिन, जिसने इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में इस अभिक्रिया में व्यवहार किया है। फिनोल और NaOH की अभिक्रिया से सोडियम फिनोक्साइड निर्मित हुआ था, जिसकी आगे डाइक्लोरोकार्बिन से अभिक्रिया हुई और अंतिम उत्पाद के रूप में हमें ऑर्थो प्रतिस्थापित उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। तो रिमर टिमन अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करता है।